हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। एक पौधे से नए पौधे के निर्माण की कई सारी प्रोसेसेस हमने पढ़ ली है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है। और आज हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की आर्टिफिशियल एक मेथड जो मनुष्य ने खोजी, जिसमें पौधे के छोटे से भाग को लेकर उससे नए पौधे बना दिए जाते हैं बहुत ही आसानी से, इस विधि को जानने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रो प्रोपगेशन की, जिसे हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन, और इसका दूसरा नाम है टिश्यू कल्चर यानी ऊतक संवर्धन। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पौधे के कुछ टिश्यूज को लेकर उनको कल्चर मीडियम में डालकर उससे नया पौधा बना दिया जाता है। अब पहले दो बातें इसमें आई हैं, एक कि टिश्यू क्या है और दूसरा कल्चर मीडियम क्या है। टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स है जो सिमिलर फंक्शन करता है और वो सेम सेल से बना हुआ होता है। तो सिमिलर सेम कोशिकाएं हों और उनके काम भी समान हो तो इट इज नोन एज टिश्यू। और वो जो टिश्यू है उसे प्लांट के मेरिस्टेमेटिक रीजन से लिया जाता है, विभज्योतिकी ऊतक से। मेरिस्टेमेटिक रीजन वो रीजन होता है जो बहुत तेजी से ग्रो करते हैं और जिनमें ग्रोथ हार्मोन्स बहुत ज्यादा होते हैं, वृद्धि हार्मोन्स। ये वृद्धि हार्मोन वाले रीजन हैं रूट टिप और शूट टिप, यानी जड़ों का अंतिम छोर सिरा या तनों का अंतिम शिरा, यानी रूट टिप शूट टिप। इन्हें कहते हैं हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिनकी कोशिकाएं बहुत तेजी से विभाजित होती हैं माइटोसिस के द्वारा, और इनमें ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इन्हें लेकर इनसे नया प्लांट बनाना बड़ा आसान होता है। उसके बाद एक ग्रोथ मीडियम बनाया जाता है और उस ग्रोथ मीडियम के बारे में हम अभी बात करते हैं। तो इस प्रोसेस को एक एक करके हम समझ लेते हैं। सबसे पहले पौधा हमने लिया, इसके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी रूट टिप या शूट टिप को हमने ले लिया, छोटा सा उसका भाग, और उन्हें सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ कुछ समय के लिए रख लिया। फिर जो छोटे छोटे पीसेस, छोटे छोटे सेगमेंट्स टिश्यू के हमें प्राप्त होंगे उसे हम कहेंगे एक्सप्लांट। अब इन एक्सप्लांट्स को हम पानी में रख देंगे 3 से 4 मिनट तक। इसे कहते हैं वॉशिंग, धो देना। उसके बाद जब ये एक्सप्लांट तैयार हो जाएंगे तो एक परख नली यानी टेस्ट ट्यूब ली जाएगी। इस टेस्ट ट्यूब में ग्रोथ मीडियम बनाया जाएगा या कल्चर मीडियम भी कह सकते हैं उसे। अब ग्रोथ मीडियम क्या है? ग्रोथ मीडियम में बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स, ग्रोथ हार्मोन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डाले जाते हैं जैसी हमें आवश्यकता हो उस हिसाब से। जैसे यहाँ पर मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और फॉस्फेट, इनका प्रयोग किया जाता है। माइक्रोमोलिक्यूल्स है जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, मोलिब्डेनम। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम मात्रा में डाले जाते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ज्यादा मात्रा में डाले जाते हैं कल्चर मीडियम। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन्स भी डाले जाते हैं जो बहुत तेजी से सेल को डिवाइड करें, सेल को ग्रो करवाएं, जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन। ये प्लांट हार्मोन्स होते हैं जो पौधों में नेचुरली भी पाए जाते हैं और आर्टिफिशियली भी कभी कभी यूज किए जाते हैं ग्रोथ मीडियम में। और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी इसमें डाले जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ जैसे विटामिन, कई सारे अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इनको हम ग्रोथ मीडियम में डालते हैं, जिससे कि ऐसा एक घोल बन जाता है जिसमें पोषक तत्व बहुत सारे होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, और नया जो प्लांट है वो ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा मीडियम उसे मिल पाता है। आइए आगे देखते हैं। तो पहली टेस्ट ट्यूब में ये कल्चर मीडियम हमने बनाया या ग्रोथ मीडियम, और उसमें साइटोकाइनिन हार्मोन ज्यादा डाला, क्योंकि साइटोकाइनिन हार्मोन सेल डिवीजन में मदद करता है, सेल डिवीजन की स्पीड को बढ़ाता है। और जब हम इस एक्सप्लांट को इसमें रखेंगे इंक्यूबेशन पीरियड तक, इंक्यूबेशन पीरियड होता है 6 से 7 हफ्तों का, तो उसे अलग से रख दिया जाता है इंक्यूबेशन में, और 15 से 25 डिग्री सेल्सियस का नॉर्मल टेम्परेचर उस परख नली को देंगे हम। उसके बाद उस टेस्ट ट्यूब में हम 6-7 हफ्तों बाद देखेंगे कि ये जो एक्सप्लांट छोटा सा था उसका साइज बढ़ जाएगा, उसमें सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी और बड़ा हुआ जो साइज है वो कहलाएगा कैलस। तो ये कैलस इसमें तैयार हो गया बनके। अब इस परख नली का काम समाप्त हो गया।
अब इस कैलस को इस परख नली से लेकर, अच्छा ये ऊपर जो है ये कॉटन का प्लग लगाया हुआ है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इन्फेक्शन ना हो, बैक्टीरिया वायरसेस अंदर इन्फेक्शन ना करें, इसलिए ये बंद किया हुआ है ऊपर से। अब इस कैलस को हम इस टेस्ट ट्यूब से निकालकर दूसरी टेस्ट ट्यूब में रख देंगे और इस टेस्ट ट्यूब में भी ग्रोथ हार्मोन्स से भरा हुआ जो कल्चर मीडियम है वो रखा हुआ होगा और वहां पर जब हम इस कैलस को रखेंगे तो वहां एम्ब्रियोजेनेसिस शुरू हो जाएगी, जिसे हम एपोमिक्सिस भी कहते हैं। एपोमिक्सिस इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्लांट विदाउट सीड, विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन यानी पॉलन ग्रेन और ओवम के मिले हुए अगर नया प्लांट डेवलप हो जाए तो इसे कहते हैं एपोमिक्सिस, और ये एम्ब्रियोजेनेसिस भी है। तो इसमें आप देखेंगे कि जब दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम इस कैलस को रखेंगे तो यहाँ धीरे धीरे स्टेम डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, तने का विकास शुरू हो जाएगा। और जब तने का विकास हो जाता है तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम एम्ब्रॉइड। तो ये एम्ब्रॉइड बन गया यहाँ पर। अब इस टेस्ट ट्यूब का भी काम समाप्त हो गया। अब इस एम्ब्रॉइड को यहां से लेकर हम तीसरी टेस्ट ट्यूब में रखेंगे जहां पर फिर से कल्चर मीडियम है और यहां ग्रोथ हार्मोन्स अलग हैं। इसके बाद ये जो प्लांट का जो एम्ब्रॉइड था वो इसमें रखा हुआ था जिसमें सिर्फ स्टेम था, धीरे धीरे वहां रूट भी डेवलप होनी शुरू हो जाएगी और स्टेम भी डेवलप हो गया, रूट भी डेवलप हो गया। तो ये स्ट्रक्चर कहलाएगा प्लांटलेट और इस प्लांटलेट को हम सॉइल में ट्रांसफर कर देंगे। कहीं पर भी, यहाँ गमले में लगा दिया गया है, हम डायरेक्टली इसे फील्ड में भी लगा सकते हैं। तो ये प्रोसेस हमने देखी जिसमें माइक्रो प्रोपोगेशन किया जाता है और एक छोटे से सेल या ग्रुप ऑफ सेल यानी टिश्यूज को मेरिस्टेमेटिक जोन से लेकर यानी रूट टिप या शूट टिप से लेकर तने के शीर्ष से या जड़ों के शीर्ष से वो टिश्यू लेकर उससे बहुत ही आसानी से हम नए प्लांट को बना सकते हैं और कम समय में ये काम हो सकता है। टिश्यू कल्चर यानी माइक्रो प्रोपगेशन का यूज करके कई सारे फायदे भी सामने आते हैं, एडवांटेजेस भी इसके बहुत सारे हैं। जैसे नंबर 1, अल्टरनेटिव मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और ये तेज मेथड है। देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो इससे पहले हमने पढ़ा वो एज कंपेयर टू दिस बहुत लंबी प्रोसेस है, टाइम ज्यादा कंज्यूम करती है और उसका एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव ये हो सकता है माइक्रो प्रोपगेशन। दूसरा, एक सिंगल प्लांट से लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्लांट्स बन सकते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्लांट्स की आवश्यकता नहीं है नए प्लांट्स को बनाने के लिए। एक सिंगल प्लांट से ही हजारों लाखों प्लांट्स हम नए बना सकते हैं। तो ये एक बहुत ही स्पेशल प्रोसेस है जिसमें कई सारी जो है क्वांटिटीज हम प्राप्त कर सकते हैं छोटे से क्षेत्र में। तीसरा, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट इजी स्मॉल प्लांटलेट्स का। तो इस प्रोसेस से जब अंत में प्लांटलेट्स बन रहे हैं तो वो साइज में छोटे हैं और उन प्लांटलेट्स का रखरखाव यानी स्टोरेज और उनका ट्रांसपोर्टेशन एक स्थान से दूसरे स्थान तक उन्हें ले जाना बहुत ही आसान है और इजीली हम उसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कहीं भी उसे बो सकते हैं, लगा सकते हैं। चौथा, जर्म प्लाज्म स्टॉक्स कैन मेंटेन्ड फॉर सेवरल ईयर्स। तो जैसे हम कैलस ग्रो कर रहे हैं या प्लांटलेट ग्रो कर रहे हैं तो एक स्पेशल वैरायटी का जो जर्म प्लाज्म है या उसका कह सकते हैं कि वैरायटी है, उस वैरायटी को हम बहुत लंबे समय तक रख सकते हैं और लगभग 6-7 साल तक तो इसका हम स्टोरेज ही कर सकते हैं, तब तक इससे नए प्लांट बनाए जा सकते हैं। तो एक स्पेशल वैरायटी जो हमारे पास है उसके जर्म प्लाज्म को यानी प्रोटोप्लाज्म को हम लंबे समय तक रख सकते हैं। अगला, पैथोजन फ्री प्लांट्स इससे प्राप्त होते हैं। तो ये एक लेबोरेटरी कंडीशन में या कह सकते हैं कि कंट्रोल्ड कंडीशंस में होने वाली प्रोसेस है और जो ग्रोथ मीडियम है वो भी पूरी तरह इनोकुलेटेड होता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं और जो नया प्लांट हम बना रहे हैं वो भी डिजीज फ्री और पैथोजन फ्री हमें मिलता है। अगला, पैथोजन का मतलब होता है छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रोग पैदा करते हैं। अगला, हेल्प टू ऑब्टेन डिजायर्ड सेक्स ऑफ प्लांट। इस प्रोसेस से हम प्लांट के डिजायर्ड सेक्स को प्राप्त कर सकते हैं, यानी हमें मेल प्लांट चाहिए तो मेल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, फीमेल प्लांट चाहिए तो फीमेल डेवलपमेंट हम कर सकते हैं ऑर्गन्स का। तो जो सेक्स है, जो जेंडर है
प्लांट का, वो भी हम इससे फिक्स कर सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। अगला जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी, यानी एक अच्छी वैरायटी अगर हमारे पास है तो अगर उसे हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं किसी दूसरे प्लांट के साथ, उसके पोलन ग्रेन या ओव्यूल के साथ हम क्रॉस करवाते हैं, तो उससे ऐसी वैरायटी बन सकती है जो अच्छी पैदावार न दे या डिजायर्ड वैरायटी हमें ना मिले, अच्छी वैरायटी ना मिले। और इस विधि में हम एग्जैक्ट कॉपी बना सकते हैं। एक टिश्यू लेकर, छोटे से ऊतकों को लेकर हम उससे नया प्लांट बना सकते हैं। तो हम एक फोटोस्टेट टाइप में कर रहे हैं, कॉपी बना रहे हैं। तो जैसी वैरायटी, अच्छी वैरायटी पहले थी वैसे ही नई वैरायटी बनेगी। इसलिए जो फ्रूट्स हैं अच्छे अच्छे वेजिटेबल्स हैं, उनके जो वैरायटीज हैं उनको ही हम कंटिन्यू लगातार कर सकते हैं। और लास्ट है कॉस्ट एफिशिएंट। इसमें बजट भी कम लगता है। एक बार ग्रोथ मीडियम बन गया तो वो कई सारे प्लांटलेट्स बनाने में मददगार साबित हो सकता है, उसका यूज हम कई बार कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा सस्ती है और बहुत ज्यादा लाभदायक है। तो ये थे इसके एडवांटेजेस। और आज की इस वीडियो में हमने माइक्रो प्रोपगेशन या टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ा। हिंदी में इसे बोलते हैं ऊतक संवर्धन या सूक्ष्म प्रवर्धन। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और माइक्रो प्रोपगेशन के बारे में, उसकी मेथड के बारे में और उसके एडवांटेजेस के बारे में आप सब कुछ जान गए होंगे। कोई क्वेश्चन आपके हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।